छत्तीस बिरादरी भाईचारा। चलिए इस समय की बड़ी खबर आपको श्यामपुर कांगरी क्षेत्र से दिखाई जा रही है। वन गुज्जरों का डेरा है जहां पे जिसपे आज इनके द्वारा एक सेला पर्व के उपलक्ष्य में एक किसान महापंचायत का जो कि आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ पे उपस्थित है। अभी पीछे प्रोग्राम इनका जो कि चल रहा है। वन गुज्जरों की जो भी समस्या रहती है उनके समाधान के लिए किसी न किसी तरीके से सरकार तक ज्ञापन पहुंचाने के लिए आज चौधरी राकेश टिकैत उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। देखो, हमारा ये है कि इनका अखबारों पर उसमें बहुत ये खबर चलती रहती है कि वन गुज्जरों को यहाँ से हटाया जाएगा वन क्षेत्र से। ये जाएंगे कहाँ? यहाँ पे इनको वन गुज्जर कहते हैं और देश में इनको आदिवासी कहते हैं। जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, जंगलों के बिना उनका गुजारा चल ही नहीं सकता। उनकी या तो ये व्यवस्था करो कि भाई धीरे धीरे इनको शिफ्ट करो, लेकिन ये करेंगे क्या? फिर ये पशुपालन का काम करते हैं, घास इनको फ्री का मिलता है। अब जो 10, 15, 20, 30, 40 भैंस ले रहा है, वो भूसा खुआ के तो गुजारा हो नहीं सकता इनका। ये नेचुरल इनकी बड़ी प्रॉब्लम है। ये अपनों को चरा देते हैं। छोटा बच्चा होता है, वो 1 साल में अपना चुर चाक के अपना बड़ा हो जा, तो ऐसे इनका गुजारा चल रहा। बाहर से दूध की पॉलिसी सरकार बंद करे और यहाँ पे इनको सुविधाएं दें, तो हमारे पास में दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा और ये लोगों को रहने का भी साधन यहाँ पे मिलेगा। ये है हमारी डिमांड। आज सेला पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो हमारे किसान गुज्जर वन गुज्जर भाई जो है, इनकी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती है लगातार। तो इसी सेला पर्व के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ एक आयोजन किया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है परम आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी आए हैं और उन्होंने जो हमारे वन गुज्जर भाई हैं उनकी आवाज को सुना है और उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वो सरकार से बात करेंगे। जो सरकार की गलत नीतियों की वजह से हमारे भाइयों का शोषण हो रहा है, जो यहाँ के प्रशासन शासन उनका शोषण कर रहे हैं, उसके विरुद्ध अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आंदोलन में भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इसी सेला पर्व के उपलक्ष्य में आज बहुत ही सुंदर दिन है सेला पर्व का, और इसी उपलक्ष्य में आज वृक्षारोपण किया जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो आज की सरकार है वो कंक्रीट को अपना विकास मान रही है, लेकिन जो हम किसान परिवार के लोग हैं, हम किसान हमेशा हरी भरी वादियों में रहने वाले, देश को अन्न पैदा करके देने वाले, कुछ दूध देने वाले, कुछ ने हरित क्रांति शुरू करी, कुछ ने सफेद क्रांति शुरू करी। उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए कि उन सब चीजों को सरकार खत्म करने पे तुली हुई है, तो उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज वन गुज्जर भाइयों के साथ भारतीय किसान यूनियन उत्तराखंड कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और आगे जो भी अगर इनके साथ कोई समस्या आती है तो भारतीय किसान यूनियन इनके लिए और ये सब लोग इकट्ठा होकर एक आंदोलन की तैयारी करेंगे अगर इनका कभी आगे इस तरह का शोषण किया जाए। किसान यूनियन का समर्थन मिलना वनवासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वनवासी जो है जैव विविधता के साथ जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं किसान भी जैव विविधता का हिस्सा है। इस तरीके से वनवासियों के साथ उत्तराखंड में उनकी जागृतियाँ, उनके अधिकारों को हमेशा जो है प्रताड़ित किया जा रहा है। लोगों को उनके साथ इस तरीके से यूनियन और संगठन का जुड़ना और अपने अधिकारों का हक की आवाज़ निर्धारित की जा सकती है। पिछले काफ़ी समय से जो है ये जो समुदाय का सेला पर्व बनाया जा रहा है, इस सेला पर्व की खूबसूरती ये है कि इसमें इस तरीके की व्यवस्थाओं को देखा जाता है, मिलन होता है, संगम होता है और जिसमें जो है अपनी आवाज़ बनाई जा सकती है। और आज हमारे बीच में राकेश टिकैत जी आए और निश्चित रूप से इस समाज की समस्याओं के लिए कहीं ना कहीं अपनी आवाज़। अभी बात करूँ तो समस्याएं मतलब क्या क्या समस्या है? वैसी समस्या ये कि आज देश की आज़ादी के बाद भी अगर किसी समुदाय का अपनी खुद की उत्पादक वाली वस्तु को बाहर नहीं निकालने दिया जाता तो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारा जो है खाद उर्वरक यहाँ है जो जैविक खाद के रूप में यहाँ पर गोबर पड़ा हुआ है, उसको जो है वन विभाग गैर कानूनी रूप से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। यहाँ जो है उनको किसी भी तरीके से लाइट, शौचालय, इस तरीके की जो बेसिक व्यवस्थाएं वो यहाँ उपलब्ध नहीं, बल्कि वनाधिकार कानून जो है स्पेशल वनवासियों के लिए बना वो पूरी तरीके से इजाज़त देता है। उसके बाद भी जो है जो इस तरीके से वन विभाग के द्वारा इनके साथ जागृतियाँ की जा रही है वो बहुत बड़ी समस्या है। आज हम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं पर बात करते हैं, लेकिन आज़ाद देश के बाद भी 75 वर्ष के बाद भी अगर कोई समाज वो भी 80-90 हज़ार की पॉपुलेशन में अगर इन बेसिक सुविधाओं से दूर है तो एक समस्या ही है और जो जटिल समस्या है। और अगर फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि शहर थोड़ा
साइड में है हटके, तो फैसिलिटी किस तरह, जैसे लाइट पानी वगैरह किसी भी प्रकार की लाइट नहीं है। आज हम देखते हैं कि वो सौभाग्य योजना किसके लिए है, वो जो सोलर जो है सब्सिडी वो किसके लिए है। ये कितना बड़ा तबका जो जंगल के अंदर रह रहा है, जिनको सबसे बड़ी आवश्यकता है सोलर जैसी व्यवस्थाओं की, उन तक वो व्यवस्थाएं अगर नहीं पहुंचती है तो उस सब्सिडी के लिए किस नागरिक के लिए वो उपयोगी है। आज अगर हम एक वॉशरूम की बात करते हैं, बहुत ही आवश्यक है महिलाओं के लिए वॉशरूम। आज हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं, लेकिन यहाँ 70,000 पॉपुलेशन आज भी जो है शौच बाहर करने के लिए मजबूर है। कितना जो है वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जो है आए दिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे हैं जो घरों से जो है बाहर जाने के लिए शौच कर लिए जाते हैं। ये बड़ी समस्या है, बल्कि ये एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के हिसाब से बिल्कुल भी ये सुविधाएं कहीं बाधा नहीं आती, लेकिन वन विभाग की जो गैर जिम्मेदारी और हमारे उत्तराखंड सरकार जो इन पर जो है हमारे अधिकारों पर जो गौर नहीं कर रहा, उसी का एक बड़ा कारण है कि जो वनाधिकार कानून जैसे महत्वपूर्ण कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जो भी आपकी समस्या है, अगर मैं बात करूं अभी से चलती आ रही है शुरू से या मौजूदा सरकार से भी? एक्चुअली क्या समस्या है, लेकिन समस्याओं के साथ जब कानून नहीं था तो हम समस्या पर बात ही नहीं कर पाते थे। जब कानून बन चुका है तब हम समस्या की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम 2005 या 6 के बाद की बात करें तो स्पेशल वनाधिकार अधिनियम आया है जो इस तरीके की सारी सुविधाओं को देता है। तब हमारा सवाल सरकार पर बनता है और सिस्टम पर बनता है। जब तक कानून नहीं था तब तक हमारी भी मजबूरियां थी। तभी आपको ये पूर्ण विश्वास है कि जैसे हमें विश्वास इसलिए है क्योंकि कानून का इम्प्लीमेंटेशन ना करना, तो राकेश टिकैत जैसी आवाज़ इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो कम से कम वो हमारी आवाज़ बन सकते हैं। हम सरकार से कोई स्पेशल कानून फॉर्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी जो डिमांड है वो ये है कि जो क्रिएट टू द लॉ इम्प्लीमेंटेशन इज द स्टेट। सिर्फ ये एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इम्प्लीमेंट करिएगा ग्रास रूट पर और कम्युनिटी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाए।